Hey guys, welcome back. So in this video, we are going to start DBMS in detail. Okay, तो हम देखो पढ़ने कैसे वाले हैं। हम पढ़ेंगे ऐसे पूरा थ्योरी पहले खत्म करेंगे डीबीएमएस का, देन एसक्यूएल में जाएंगे, उसका एसक्यूएल का कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, देन इंटरव्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो लेक्चर का फ्लो क्या होने वाला है। पहले हम क्या करने वाले हैं, डीबीएमएस का थ्योरी पार्ट है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एसक्यूएल, फिर एसक्यूएल पे हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देन हम जो डीबीएमएस का इंटरव्यू क्वेश्चन है, इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक, फिर हम एसक्यूएल का अलग से करेंगे, एसक्यूएल का इंटरव्यू क्वेश्चन अलग से करेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, एक दो तीन चार पांच। ठीक है, इसे हम देखते हैं कितना में खत्म हो, अभी नहीं पता कितना बड़ा लेक्चर हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे पार्ट वाइज करेंगे। तो पार्ट वन में हम अभी स्टार्ट करते हैं डीबीएमएस का थ्योरी। ये मेनली तो कोई फोकस है इंटरव्यू पे, इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू में कैसा पूछा जाता है ये, और तुम बोल सकते हैं ऐसे यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पढ़ सकते हो, यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट तुम कब फॉलो करो, जब तुम्हें इंटरव्यू को प्रिपरेशन करनी है या फिर यूनिवर्सिटी का एग्जाम है डीबीएमएस में। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डीबीएमएस में सबसे पहला काम क्या है, डीबीएमएस। ओके, डीबीएमएस, अगर तुम इसका फुल फॉर्म, तो इसे अगर हम पूरा नाम बोले तो क्या होता है, डेटाबेस, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं समझते हैं डेटा, डेटा होता है क्या। तो सारा हम नोट्स अच्छे से बनाएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं पहला चीज से। फर्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है कि इसके बारे में, डेटा के बारे में। जैसे तुम बोलो कि मेरे पास डेटा है कुछ का, किसका डेटा है, तो क्या बताया तुम्हें, एक कलेक्शन ऑफ क्या होता है, इंफॉर्मेशन। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं, डेटा इज कलेक्शन ऑफ वी कैन से इंफॉर्मेशन, और राइट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। डेटा क्या है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन या रॉ डेटा। ठीक है, रॉ फैक्ट्स और डेटा, और रॉ फैक्ट्स। डेटा क्या बोलेंगे, या तो कलेक्शन रॉ फैक्ट्स है या कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, उसे क्या बोल रहे हैं हम, डेटा। मान लो बहुत सारी चीजें हम किसी के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल अगर लिखे, तो जैसे नंबर्स मान लो, एक डेटा में हम क्या स्टोर कर सकते हैं, नंबर्स, किसी का नेम, टेक्स्ट, लाइक दैट। आई बात समझ, तो डेटा क्या है, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक दो, डेटा तो समझ आएगा क्या है, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट वी हैव डेटाबेस, हाउ वी अंडरस्टैंड डेटाबेस, व्हाट इज इट, डेटाबेस। डेटा तो समझ आएगा क्या, डेटाबेस क्या है। ठीक है, ये क्या है ना, एक ऑर्गेनाइज, पहले देख लेते हैं, इट्स अ, या फिर ओके वी कैन से द ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर डेटा, that is that is stored and access डिजिटली और इलेक्ट्रॉनिकली। क्या बोल सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिकली, टू मैनेज और एफिशिएंट इज कॉल्ड डेटाबेस। देखो तुम्हें नाम से समझ आ गया होगा। ठीक है, डेटा को क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। कैसे, डेटा को क्या मैनेज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, हम क्या करें, द ऑर्गेनाइज collection of structured data that is stored and accessed electronically to manage more efficiently। ठीक है, मतलब अच्छे से इसे मैनेज करने के लिए या फिर रखने के लिए क्या होना चाहिए, डेटा को रखने के लिए क्या चाहिए, डेटाबेस। आई बात समझ, डेटाबेस हम किसे बोलेंगे, जो बहुत सारे डेटा को जैसे मैनेज करे। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हर चीज में हम एक एग्जाम्पल देकर चलेंगे। ओके,
जैसे मान लो किसी स्टूडेंट का डिटेल तुम रखे हो, उसका नेम, एज, क्लास, मार्क्स, एड्रेस, लाइक दैट। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है तुम्हारे डेटाबेस में है। बहुत सारे डेटा है, नाम हो गया, एक डेटा हो गया किसी का, ये हो गया, बहुत सारी चीजें क्या एक डेटाबेस में हम रखे हुए हैं। आई बात समझ? तो डेटाबेस अगर कोई पूछे तो एक लाइन में तुम क्या बोल सकते हो? देखिए, ऑर्गेनाइज कलेक्शन। क्या है? ऑर्गेनाइज कलेक्शन। नेक्स्ट, नेक्स्ट, वेट, या नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं? ऐसे टेक्निक, हम बात करते हैं डेटा स्टोर करने का टेक्निक के बारे में। डेटा स्टोर टेक्निक, डेटा स्टोर, ओके। तो देखो, अगर हम टेक्निक की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले कैसे होता था? सबसे पहले हम डायरी मेंटेन करते थे। अगर तुम ऐसे दादा परदादा की बात करो तो वो लोग, उनके पास लैपटॉप नहीं था, कंप्यूटर नहीं था। ठीक है, तो नॉर्मली क्या एक रजिस्टर मेंटेन करते थे, उसमें सारा अपना हिसाब किताब लिखते थे। तो उनका डेटाबेस क्या हुआ? वो चीज, सॉरी, हाँ, तो मतलब वो कैसे डेटा रखते थे? वो कैसे बोल सकते हैं, बुक में। हम बोल सकते हैं पहला, बुक इन फाइल सिस्टम, बुक्स एंड फाइल सिस्टम। ठीक है, आई बात समझ? तो बुक एंड फाइल सिस्टम में क्या होता था? एक सारा चीज एक बुक में रखते थे। हम बोल सकते हैं इट वाज, इट वाज द अर्लियर मैकेनिज्म adapted by organization to storing the information, to storing the information और डेटा। ठीक है, डेटा या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए क्या करते थे? पहले हम इसका यूज करते थे, बुक एंड फाइल सिस्टम का। जैसे अगर हम बताएं, ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं? अभी तो, अब तो ये यूज नहीं होता, ये पहले होता था। ठीक है, तो इसमें देखो दिक्कत क्या था, अगर हम इसका बोल रहे डिसएडवांटेज। ठीक है, या डिसएडवांटेज बोल सकते हैं, डिसएडवांटेज बोल। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है? देखो, मान लो तुम एक बुक में रखे हो, तुम्हें ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा। एक्सेसिबल क्या होगा? हार्ड हो गया। तुम्हें ऐसे अगर रखना है बहुत दिन तक, तो मान लो तुम्हारा बुक कहीं चोरी हो गया, कभी जल सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, ये सारी चीजें। और तुम क्या कर सकते हो? तुम्हें मैनुअली एक एक एंटर करना होगा, उसमें कोई सॉर्टिंग, कोई एल्गोरिदम तुम लगा नहीं सकते कि जल्दी कुछ हो जाए। तो बहुत हेवी था ये सब, तो हम बोल सकते हैं जिसका मेंटेन का प्रॉब्लम, मेंटेनेंस प्रॉब्लम। ठीक है, ये क्या बोल सकते हैं? जैसे वो सिक्योर नहीं था। ठीक है, तो सिक्योरिटी का प्रॉब्लम बोल सकते हैं, सिक्योरिटी प्रॉब्लम। और क्या हो सकता है? मेंटेन करने में दिक्कत था, सिक्योरिटी प्रॉब्लम था। ठीक है, और इसे मैनेज करने के लिए क्या चाहिए? बहुत सारे लोग चाहिए। कोई दूसरा तो कर नहीं सकता, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हम दे उसे कुछ करेगा नहीं, वो तुम्हें क्या मैनुअली एक एक करके करना पड़ेगा। तो जैसे मेन पावर ज्यादा चाहिए था, तो रिक्वायर मेन पावर मोर, वी कैन से मोर मेन पावर। नेक्स्ट हम क्या बोल सकते थे? अगर मेन पावर ज्यादा लग रहा, तो अगर कोई भी काम कर रहा है उसे तुम्हें कॉस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, सैलरी देनी होगी। तो क्या होगा? कॉस्ट प्रॉब्लम भी हो जाएगा, ज्यादा कॉस्ट वहां लग रहा। तो क्या बोल सकते हैं? कॉस्टली था। और क्या बोल सकते हैं? बस इतना मानो। तो बुक एंड फाइल सिस्टम क्या था पहले? हम जो डेटा कैसे मेंटेन करते थे, मतलब कैसे रखते थे। ओके, ये पहले यूज होता था, अब इसका यूज होता नहीं है। सेकंड, इसके बाद क्या है? अपने पास कंप्यूटर आ गया। सेकंड आ गया कंप्यूटर। कंप्यूटर में क्या हम करते थे? फाइल बनाकर तो वहां रख ले। ठीक है, तो हम यहाँ इसे बोलते थे फ्लैट फाइल सिस्टम। अभी सिर्फ कंप्यूटर आया। ओके, पहले तुम जैसे अगर एग्जांपल दो, जैसे तुम्हारा, कैसे बताएं, मान लो एक दुकान है। ठीक है, एक दुकान है, एग्जांपल के नाम पे हम बता सकते हैं ऐसे कि मान लो, वेट, ये क्या है? एक शॉप है, यहाँ एक ये रजिस्टर रखता है। ठीक है, आप पता नहीं कैसा बना, लेकिन चलो, वेट, ये मान लो एक रजिस्टर मेंटेन करता है।
फाइल कुछ भी है जो ये क्या है यहाँ मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करता है दुकान वाला, तुम्हारा नाम लिखेगा और तुम्हें मतलब तुम्हारा हिसाब लिखेगा, जो भी क्या बोल सकते हैं उसे, हिसाब को क्या बोल रहे हैं, जैसे हिसाब जो भी है तुम्हारा, ये तुम्हारा हिसाब लिखा है इसमें। तो ये एक मेंटेन रही बुक में। ठीक है, तो इसका बुक जल सकता है, ये सब का दिक्कत है। ठीक है, और इसके पास कोई और एक्सेस नहीं है कि इसका तुम कॉपी बना के रख ले क्या रखे। इसके पास एक ही बुक है, उसमें तुम्हारा हिसाब लिखते जा रहा है, जब तुम उधार ले रहे हो, जब तुम पैसे दे रहे हो, ये सब। ठीक है, तो ये पहले यूज होता था। अब अपने पास आ गया क्या, कंप्यूटर। उसके बाद आया फ्लैट फाइल सिस्टम। कंप्यूटर में भी अभी डेटाबेस आया नहीं है, डेटाबेस अभी आया नहीं है। ठीक है, तो फ्लैट फाइल सिस्टम में कंप्यूटर तो है तुम्हारे पास, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, एक फाइल बनाकर उसमें रख रहे हो उसे। ठीक है, तो थोड़ा सिक्योर उससे ज्यादा हो गया ये। तो हम यहाँ बोल सकते हैं, ये क्या हुआ फ्लैट फाइल सिस्टम में, जब कंप्यूटर आया, when computer comes into picture. Okay, to overcome the problem of book and file system. And file system. ठीक है, चलो अब तुम्हारे पास कंप्यूटर आ गया। तो इसमें क्या हुआ, ये नहीं कि तुम्हारे पास डेटाबेस अभी नहीं आया, जो जो अपने मैनेज करने के लिए ये सॉफ्टवेयर जो भी है अभी तुम्हारे पास है नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ एक कंप्यूटर है, तो तुम उसमें सेव कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम, ऐसे क्या नोटपैड खोल लिए, एक्सेल खोल लिए, नहीं एक्सेल में तो हो जाता है कुछ सब, एक्सेल नोटपैड खोल लिया और नोटपैड में जाकर के तुम लिख के रख लिए। ठीक है, इस टाइप से आई बात समझ, नोटपैड में जाकर तुम मैनुअली टाइप करके सारा कुछ रख रहे हो, तो बस ये है कि तुम्हारा सिक्योर हो सका थोड़ा। तुम क्या कर सकते हो, डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, कॉपी बना के रख सकते हो, ये सारे काम तुम्हारे हो गए जी। ठीक है, अभी पूरी तरह सब कुछ नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन बुक एंड फाइल सिस्टम से अच्छा हो गया ये फ्लैट फाइल सिस्टम। ओके, तो इसका अगर एडवांटेज की बात करें, एडवांटेज, तो एडवांटेज क्या क्या थे, इसके पास क्या था, एक तो तुम्हारे पास सिक्योर था, बैकअप था इसके पास, और क्या बोल सकते हैं, इसमें तुम एडिट कर सकते हो, जैसे एडिट कर सकते हो, ऐसे नहीं कि ये हमें काटना पड़ रहा है, ये नहीं, ये तुम इरेज करके हटा सकते हो। उसमें तुम्हारा क्या था, बुक एंड फंक्शन में लिख दिया, अगर जब तक पेंसिल से नहीं लिखो, पेंसिल तक कितना लिखोगे, पेन से ही लिखते थे। या फिर बहुत बार तुम करोगे इरेज तो पेज फटने का डर था, उसमें बहुत सारी दिक्कत है। तो अब तुम्हारे पास एडवांटेज क्या, तुम कितने बार भी उसे एडिट कर सकते हो, कंप्यूटर में पास बहुत, कितने बार भी एडिट कर सकते हो। ठीक है, शेयर कर सकते हो, पोर्टेबल बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर तुम, इसे क्या है, तुम एक मेमोरी कार्ड में रख लो, कहीं भी रख लो, इंटरनेट से भेज दो कहीं, ये चल जाएगा, तुम्हें बुक लेकर जाना होता हर बार। ठीक है, अब अगर इसमें भी कुछ डिसएडवांटेज रहेगा, इसलिए डेटाबेस को आना पड़ा। तो अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, डिसएडवांटेज, तो देखो डिसएडवांटेज इसमें क्या था, ये हम क्या बोल सकते हैं, ये देखो सिक्योर तो था, ऐसे है कि सिक्योर था, लेकिन इसमें पासवर्ड वगैरह तो लगा नहीं। नॉर्मल हम क्या बोल सकते हैं, इसको इतना सिक्योर नहीं मानते, किसे हटा, सिक्योर नहीं है। ठीक है, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम कैसे हो गया, जैसे तुम्हारे पास फाइल है, फाइल अगर तुम्हारे किसी के पास गया तो तुम्हारे सारा डेटा एक्सेस कर लिया कोई। ठीक है, बिना पासवर्ड वगैरह के, नॉर्मल तुम्हारा कोई लैपटॉप भी किसी के पास है तो वो देख लेगा तुम्हारा, तो उतना सिक्योर ये नहीं था, हम सिक्योर नहीं बोल सकते इसे। तो ये क्या हुआ, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम था। सेकेंड क्या था, रिडंडेंसी थी। ठीक है, मतलब बहुत सारे डुप्लीकेट वैल्यू आ गए। ओके, बहुत सारा नल वैल्यू है, ऐसे तुम्हें पता नहीं, तुम्हें एक एक करके मैनुअली चेक करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तुम कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं करे, वो तुम्हें फिल्टर करके दे दे। ओके, तो ये दिक्कत था। और क्या बोले इसमें क्या, जो भी जो हमारा सर्चिंग वगैरह, जो सॉफ्टवेयर कर देता है फिल्टर करना, सर्च करना, ये सब नहीं था। तो या इंडेक्सिंग या फिर सर्चिंग प्रॉब्लम, क्या है, ये फास्ट नहीं था, स्लोवर, वी कैन से स्लोवर। ठीक है, तो इसे ओवरकम करने के लिए आया डेटाबेस। अब हमारे पास आया क्या, डेटाबेस, जो अभी हम डिस्कस किए थे। थर्ड आया अब अपने पास डेटाबेस, ये क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है, स्टोर डेटा एंड मैनेज इलेक्ट्रॉनिकली।
ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं क्या, जैसे तुम्हें ये सिक्योर है, पहली बात तो ये सिक्योर है। सेकंड, सिक्योर के साथ इसे सारा कुछ फास्ट है, फास्ट एक्सेस। ठीक, इसका बैकअप भी है, बैकअप तो पीछे भी था लेकिन यहाँ भी बैकअप है। ठीक है, इसे हम शेयरेबल बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, और डेटाबेस में हमें क्या मिला, जैसे सर्चिंग वगैरह फास्ट मिल गया, फास्ट एक्सेस लिख दिए हम, सिक्योर है, बैकअप है अपने पास उसका, शेयरेबल है, पोर्टेबल है, इजी टू मैनेज, इजी टू मैनेज भी। तो डेटाबेस में हमें बहुत सारी चीज मिली। तो अगर तुमसे कुछ डेटा, डेटाबेस या फिर डेटाबेस, डेटा को मेंटेन करने का टेक्निक, तीन चीजें अभी तक हम पढ़ ली। एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं। डेटा क्या था, कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट्स। ठीक है, आई बात समझ, क्या है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं, चलो मान। नेक्स्ट आ जाओ डेटा बेस। डेटाबेस का बहुत, डेटा को मैनेज कैसे करते हैं, डेटा को मैनेज कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, सेकंड चीज, थर्ड क्या था अपने पास, टेक्निक, कैसे हम डेटा को स्टोर करते थे पहले। तो डेटा को स्टोर करने के सबसे पहले आया क्या, फाइल। ठीक है, बुक्स एंड फाइल सिस्टम। उसमें क्या था, तुम्हें एक किताब में सारा कुछ, मतलब जो भी नोटबुक है उसमें लिख के रखना पड़ता था मैनुअली, क्या क्या डिसएडवांटेज देख लिया। नेक्स्ट आया अपने पास क्या, फ्लैट फाइल सिस्टम। फ्लैट फाइल कहने का मतलब एक बस फाइल बनाकर उसमें रख लिए तुम कंप्यूटर में तो रख रहे हो लेकिन क्या कुछ भी उसमें तुम्हारा सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ नहीं लगा। ओके, तुम सिर्फ एक नोटबुक, नोटपैड वगैरह में लिखकर रख दिए, जहां तुम कोई फिल्टर नहीं लगा सकते, कुछ जल्दी नहीं कर सकते, तुम्हें मैनुअली ही करना पड़ेगा वहां। बस ये है कि वो थोड़ा सिक्योर, सिक्योर नहीं बोल रहे हो, सिक्योर नहीं, उसमें बोले बैकअप है तुम्हारे पास, पोर्टेबल है, ठीक है, शेयर कर सकते हो। ये सारी चीजें मिली, लेकिन क्या अभी भी हमें कुछ और चाहिए था। तो अब अपने पास है डेटाबेस। डेटाबेस क्या, इलेक्ट्रॉनिकली इसे क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है, इजी एक्सेस है, सिक्योर है, ठीक है, पोर्टेबल है, इजी टू शेयर है, इजी टू मेंटेन है। ठीक है, इतना चीज हो गया। नेक्स्ट, इतना चीज समझ आ गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस हो गया। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे। ठीक है, फाउंडेशन बना रहे नॉर्मल ऐसे समझते हैं, चल रहे हैं हर छोटी छोटी चीज। अब नेक्स्ट अपने पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस, शॉर्ट में है डीबीएमएस। तो देखो ये क्या है ना, ये एक सॉफ्टवेयर है। अगर तुमसे पूछे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, देखो डेटाबेस तो तुम्हें समझ आ गया कि ये मैनेज कर रहा है। डीबीएमएस क्या है, सॉफ्टवेयर है। इट्स, ये हम बोल सकते हैं इट इज अ सॉफ्टवेयर, इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट दैट डिजाइन टू क्रिएट, मैनेज एंड इंटरैक्ट विद डेटाबेस, डेटाबेस। ठीक है, तो डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, तुम्हें एक सॉफ्टवेयर चाहिए। अब देखो डेटाबेस में तो सब इलेक्ट्रॉनिक ही कर रहे हैं, किसकी हेल्प से, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हेल्प से। तो ये क्या है, सॉफ्टवेयर है। अगर तुम्हें मेन चीज अगर याद रखना हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग करते हैं, इंटरव्यू में ऐसा पूछा जाएगा कि डीबीएमएस क्या है, तो तुम्हें लगेगा डेटाबेस को मैनेज करने का तरीका। लेकिन अगर तुम्हें ये नहीं पता कि वो सॉफ्टवेयर है क्या है, तो उसे लगेगा कि तुम्हें नहीं पता। ठीक है, या फिर तुम्हें खुद नहीं पता होगा डीबीएमएस क्या है, तुम्हें बस ये बता दिया जाएगा कहीं कहीं पे कि डेटाबेस क्या है, बस वैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें एक्चुअल जानना है तो क्या है, ये बस सॉफ्टवेयर है। तो इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट डिजाइन टू क्रिएट, मैनेज एंड इंटरेक्ट विद डेटाबेस। तो क्यों काम आता है, डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए, जो भी काम होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करके देगा तुम्हें। ठीक है, इसे हम अगर हम एक नोट लेके, अबाउट द डीबीएमएस, ओके, हम बोल सकते हैं ये क्या करता है ना, इट प्रोवाइड्स a systematic way, a systematic way to store, retrieve, and manipulate data. Manipulate data by ensuring data integrity and security. ठीक है, हमें क्या करना है, ये एक सिस्टमेटिक बेस में हमें क्या करता है, स्टोर करता है, डेटा टाइप करता है डेटा। ठीक है, आएगा समझ। तो डीबीएमएस क्या, बस एक सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है। इतना समझ आया, नेक्स्ट आ जाए। अब इसके अगर हम टाइप देखें, टाइप्स ऑफ डीबीएमएस,
टाइप्स ऑफ डेटाबेस। तो इसमें बहुत सारे टाइप्स है। पहला तो है रिलेशनल, तो इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं RD, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सेकेंड है नॉन रिलेशनल, या फिर हम बोल सकते हैं वो एसक्यूएल डेटाबेस। मेनली तुम्हें इस पे ध्यान देना, RDMS पे और नो एसक्यूएल डेटाबेस। इससे ज्यादा तुम्हें नहीं कहीं काम आएगा, लेकिन अभी के लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा। एक होता है SDBMS, SDBMS। फोर्थ होता है DBMS, एक एक करके पढ़ते हैं। फिफ्थ होता है ODBMS। ठीक है, तो मेनली तुम्हें ध्यान देना है बस इस पे और इस पे, ये तीनों छोड़ सकते हैं। ठीक है, कहीं पूछेगा नहीं वैसे। टाइप्स में पूछे तो भले पूछ ले, वरना नहीं पूछेगा। अगर तुम्हें ये दोनों मेनली, तो अभी तो DBMS पे ये पढ़ना है। ठीक है, एसक्यूएल पढ़ना होता है हमें, या ये पढ़ेंगे। वो एसक्यूएल तुम यूज करोगे शायद, वैसे ज्यादा तो तुम्हें जो प्रोजेक्ट में यूज होगा आजकल ये कर रहे एसक्यूएल होगा। वैसे मैं भी यही प्रेफर करता हूँ, नो एसक्यूएल। लेकिन तुम्हें इसका नॉलेज होना चाहिए, एसक्यूएल में जरूरी है। ठीक है, प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और तुम्हें अगर प्रोजेक्ट जब करना है तो तुम ये यूज करो, मोंगोडीबी यूज करते हो। या फिर अगर तुम फ्लटर से कर रहे हो तो फ्लटर फायर बेस करते हो, फायर बेस फायर स्टोर। ओके, तो उसमें क्या होता है, नो एसक्यूएल होता है वो सब। ठीक है, इसमें सिर्फ एसक्यूएल आता है, जो तुम यूज करो पोस्ट एसक्यूएल वगैरह आएगा। ठीक है, तो मेनली तुम्हें अभी एसक्यूएल सीखना है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा रिलेशन। समझते हैं। अब स्टार्ट करते हैं पहले RDMS। पहला RDMS, इसे क्या बोलेंगे, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो ये रिलेशनल में क्या होता है, जो ये स्टोर करेगा, ये रिलेशन बना के रखेगा। जैसे एक टेबल में, एक ही टेबल में सारा रखेगा डेटा, तो ये कैसे कंटेन करता है, टेबल फॉर्मेट में। इसे बोल सकते हैं टेबल फॉर्मेट बोल सकते हैं, अगर शॉर्ट में बोलना हो ना। और इसको अगर लिखे तो स्टोर डेटा इन टेबुलर फॉर्मेट, फॉर्मेट जिसमें रो होगा और कॉलम होगा। जैसे हम बोल सकते हैं रो एंड कॉलम। ठीक है, आई बात समझ। ये क्या है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। स्टोर कैसे का, टेबुलर फॉर्मेट में। रो है कॉलम, जो जब हम एसक्यूएल पढ़ेंगे बहुत अच्छे से तुम्हें समझ आएगा रो क्या है कॉलम क्या है। अगर मैं नॉर्मल बताऊंगा, तुम्हें एक स्टूडेंट का डेटा रखना है। ठीक है, तो ऐसे रखो, नेम, रोल नंबर और मार्क्स। ठीक है, ये मान लो रिजल्ट काम बता रहे हैं। तो नेम है, रोल नंबर है, मार्क्स, बस। तो ये तुम्हारा क्या है, कॉलम। ये सारे कॉलम, कॉलम क्या होते हैं तुम्हारे, और यहाँ होंगे एक एक का डेट। तो कॉलम तो में क्या बताएंगे, ये जो है ऑर्डर, स्कीमा बोल सकते हैं। ठीक है, हम क्या क्या रख रहे हैं। ठीक है, स्कीमा। नेक्स्ट क्या बताएगा, ये इंडिविजुअल का डेटा बताएगा, वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी अभी के लिए इतना समय रो कॉलम के फॉर्म में ये स्टोर करता है। ठीक है, इसलिए इसे रिलेशनल बोला जा रहा है। सेकेंड है अपने पास नो स्क्वेयर। सेकेंड है अपने पास नो स्क्वेयर, नो स्क्वेयर डेटाबेस। तो इसमें तो तुम्हें स्क्वेयर यूज नहीं होगा। अच्छा हाँ, इसका एग्जाम्पल हमें लिखना था। एक हमें ये हटाओ, एग्जाम्पल इसमें है स्क्वेयर सबसे पहला। सेकेंड हम इसमें यूज करते हैं, जैसे एक होता ओरेकल, ओरेकल आता, पोस्ट ग्रे स्क्वेयर। हाँ बस इतना ही है मैम। ठीक है, मेनली तुम्हें पढ़ना है एसक्यूएल। ये हम पूरा पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ये बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तुम्हें एसक्यूएल आ जाएगा। इस सीरीज में तुम्हें एसक्यूएल तो समझ आता है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ नो एसक्यूएल डेटाबेस में। तो ये क्या होता है, ये टेबल के फॉर्मेट में तो नहीं रखेगा। पहला बात क्या है, क्या लिख सकते हैं, नोट टेबल फॉर्मेट तो नहीं लिख सकते, हम क्या बोल सकते हैं इसे, ये जो स्टोर करता है, ये जैसे स्ट्रक्चर नहीं अनस्ट्रक्चर बोल सकते हैं, स्टोर डेटा इन अनस्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या होता है, अनस्ट्रक्चर रहता है। तो जैसे हम बोल सकते हैं
जैसे तुम्हें ऐसे मान लो किसका नाम लिखना है, उसका क्लास लिखना है, फिर उसका एज दे दिए, फिर उसका जेंडर दे दिए, उसका कुछ कुछ, फिर देखो ऐसा लिखते तो तुम सब में यहाँ नाम लिखना पड़ता, क्लास लिखना पड़ता, ये लिखना पड़ता, ये लेकिन यहाँ तुम क्या करते हो, ये तो ऐसा है। सेकंड, तुम डेटा ऐसा स्टोर कर सकते हो, लाइक यू कैन से, मान लो यहाँ फादर नेम लिख दो, यहाँ मदर नेम लिख दो, या समथिंग तुमने कुछ भी, ये क्या है, स्ट्रक्चर कोई नहीं है, कैसे भी तुम डेटा को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, आई बात समझ? तो तुम डेटा कैसे भी स्टोर कर सकते हो इसमें। तो ये जब तुम ऐसे प्रोजेक्ट करते हो तब तुम्हें समझ आएगा क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। ओके, ये रिलेशनल नहीं होता। वैसे तो समझ आ गया नो स्केल तो रिलेशनल नहीं होगा। अगर इसका एग्जाम्पल देखें, नो प्रोटीन, फायर स्टोर, और क्या बोल सकते हैं इसमें, एक होता है रेडियस, ये सब क्या है, नो स्केल डेटाबेस। थर्ड, थर्ड है था एच एच डी में क्या है ना, ये हराइकल फॉर्मेट करता है। हराइकल कहने का मतलब देखो, कहीं से भी कुछ भी स्टोर हो रहा है, ओके, ऐसा बोल सकते हैं। तो हराइकल जैसे हम पेड़ जैसा बना देते हैं, जैसे पहले हम लिखते हैं हराइकल, डेटाबेस मैनेजमेंट सिर्फ डीबी में से लिखते हैं, एज फॉर्म में बता दिए हराइकल। देखो इसमें क्या होता है ना, डेटा स्टोर करते हैं कैसे होगा, ट्री के फॉर्मेट में। ठीक है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं स्टोर्स डेटा लाइन ट्री, लाइन ट्री। ओके, ये कैसे होता है, जैसे मैं एक बनाता हूँ तुम्हें बताऊं, जैसे बनाओ, जैसे तुम्हें बनाना है एम्प्लॉय का डेटा। तो एक कंपनी है, उसमें कुछ एम्प्लॉय है, ठीक है, तो ये क्या होगा, एक एम्प्लॉय वन है, एम्प्लॉय टू है, एम्प्लॉय थ्री है, एम्प्लॉय फोर है, कुछ भी। ठीक है, यहाँ होगा एम्प्लॉय का नेम, यहाँ होगा सैलरी, लाइक दैट। ठीक है, तो ये क्या है, उस फॉर्मेट में जा रहा है। ठीक है, ट्री के फॉर्मेट में, तो इसको बोलेंगे हर आइटम। नेक्स्ट एक और था अपने पास, एक रिलेशनल नो एसपीएल आरडीएमएस एसडीएमएस, और एक था अपने पास इन डीबीएमएस। ये क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलेंगे एन स्टैंड फॉर है नेटवर्क, एन स्टैंड फॉर नेटवर्क, तो नेटवर्क कहने का मतलब देखो, कुछ भी मतलब एक दूसरे से लिंक है। जैसे एक बना लो ऐसे, मान लो ये है एक यूनिवर्सिटी, ठीक है, Wait, ये क्या है तुम्हारे पास, यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसके पास क्या है, एक तो साइंस का डिपार्टमेंट हो, एक मान लो कॉमर्स का डिपार्टमेंट है, ठीक है, दो डिपार्टमेंट है। उसमें क्या है, साइंस डिपार्टमेंट में क्या है तुम्हारे पास, लैब, ठीक है, इसमें क्या है, लैब है तुम्हारे पास, ठीक है, और कॉमर्स वाले के पास क्या है, मान लो इधर एक और है तुम्हारे पास यूनिवर्सिटी में, लैब के बाद एक था कंप्यूटर, कंप्यूटर लैब, ये था कुछ कोई और लैब होगा, ओके। तो ये इसे क्या है, साइंस डिपार्टमेंट किसे एक्सेस करता है, कैसे भी किसे भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है, कोई किसी भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, तो ये क्या है, एक बन गया जैसे नेटवर्क। ओके, मतलब सब एक दूसरे से कनेक्टेड, इस टाइप से। आई पे समझ, और क्या बोल सकते हैं, बस ये टाइप्स खत्म। नेक्स्ट है अपने पास, नेक्स्ट हम क्या पढ़ सकते हैं अब, आ, कहाँ थे हम? चलो इसे हम समझते हैं वापस से आरडीएमएल, ठीक है, आरडीएमएल को रिलेशनल बार को अच्छे से समझते हैं। एक बार हम फिर से समझते हैं आरडीएमएस। तो रिलेशनल हम वापस से समझ रहे हैं, ओके। तो इसमें स्टोर कैसे होता था, ये देखो स्टोर कैसे होता था, ऐसे, ओके, ऐसे, 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 ओके। अब मान लो यहाँ किसी का तुम क्या रख रहे हो, एक स्टूडेंट का रख रहे हो, ठीक है, स्टूडेंट का रिजल्ट,
रोल नंबर, ये मार्क्स। ठीक है, तीन चीजें हैं। ठीक है, ये क्या है? कॉलम है। ये क्या है? रो। ठीक है, ये मुझे तुम्हें बताना ही था, अभी बताते हैं। देखो रोल नंबर जैसे 1 2 3 है। नेम हो गया यस, अंश, हर्ष। तीन स्टूडेंट है। मान लो 90 है, 98 है, 97 है। ठीक है, मार्क्स इस टाइप से। तो ये तो डेटा तो रहती है। ठीक है, तो कॉलम क्या बता रहा है? ये सारे एट्रीब्यूट्स बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? एट्रीब्यूट्स। ठीक है, हम क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूट्स। ठीक है, क्या बता रहा है हमें? ये एट्रीब्यूट्स बता रहे हैं कि ये इसमें रोल नंबर होगा, एक नेम होगा, एक मार्क्स होगा, तीन चीज होंगे। या फिर स्कीमा बोलो, स्कीमा। रो क्या बता रहा है? हर एक इंडिविजुअल का डेटा बता रहा है। ये क्या बता रही है? यस का डेटा बता रहा है, जिसका रोल नंबर 1 है और मार्क्स 90 है। ठीक है, तो रो क्या बता रहा? रो हमें बता रहा है रिकॉर्ड्स। रो क्या बता रहा? रिकॉर्ड्स या फिर इंडिविजुअल डेटा, स्टूडेंट डेटा। सही बात समझ, एट्रीब्यूट समझ आ गया। अब हमें क्या करना है? हमें क्या करना है आगे? इसमें कुछ और टर्म्स, जो भी आरडीएमएस में यूज होता है, कुछ टर्म्स के। ठीक है, टर्म्स क्या है? एक तो रो, वेट, पहले जो हम रो के लिए यूज करते थे क्या था? रो के लिए क्या बोल रहे थे हम? रिकॉर्ड। ठीक है, रो के लिए हम बोल रहे थे रिकॉर्ड। ठीक है, सेकेंड बोले थे इंटिटी। नहीं नहीं, इंटिटी नहीं, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स, ये क्या होगा? जो कॉलम होगा, कॉलम को क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूट्स। और इंटिटी किसे बोलेंगे? जो टेबल होता है ना, उसे इंटिटी बोलेंगे। एंटिटी किसे बोलेंगे? टेबल। कोड। रिकॉर्ड हो गया रो, एट्रीब्यूट्स क्या था? कॉलम था। एंटिटी क्या है? पूरा एक टेबल है। नेक्स्ट, और अपने पास अगर डिग्री पूछे, डिग्री, एक और क्या बोलेगा ना? हम्म, जैसे डिग्री कैसे बोल सकते हैं? डिग्री कॉलम का पूछता है, डिग्री ऑफ कॉलम। नेक्स्ट बोल सकते हैं हम कार्डिनियलिटी। कार्डिनियलिटी, ये क्या होता है? नंबर ऑफ रो, कितने नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ रो मतलब कितना टोटल रिकॉर्ड है तुम्हारे, नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने हुए, हमें क्या होता है? कार्डिनलिटी। नेक्स्ट है अपने पास, नेक्स्ट अपने पास डोमेन। डोमेन, ये क्या होता है? कॉलम का वैल्यू, कॉलम का वैल्यू। ठीक है, जैसे मैं अगर एक एक करके बताऊं, जैसे इसे हम देख लेते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें, अगर इसी में कुछ बात करें, इस डेटाबेस में, ठीक है, तो एक एक करके लिखा लिखते हैं। रिकॉर्ड कितने हैं? 3 है। एट्रीब्यूट्स कितने हैं? 1 2 3। रोल नंबर, नेम और मार्क्स। इंटिटी, टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट। ठीक है, डिग्री कितना है? अगर डिग्री की बात हो, डिग्री क्या है? तो डिग्री क्या है? डिग्री ऑफ कॉलम, तो 1 2 3 डिग्री है। कार्डिनलिटी का नंबर ऑफ वो भी 3 ही है अभी। ठीक है, डोमेन क्या है? कॉलम वैल्यू। तो कॉलम वैल्यू क्या होता है? जैसे कॉलम वैल्यू हम बोल सकते हैं, कॉलम वैल्यू लाइक जो ये सब था अपना, जैसे नेम था, रोल नंबर था, मार्क्स था, इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो वैल्यू होगा, ठीक है, ये होगा। जैसे हम नेम के लिए पूछ रहे हैं, तो इसका क्या होगा? ये कॉलम वैल्यू है। तो नेम का अगर हम डोमेन पूछ रहे हैं, तो इसका ये टोटल डेटा होगा इसमें, वो क्या होगा? कहना है डोमेन वैल्यू। तो टर्म समझ आ गया। आरडीएमएस अच्छे से समझ आया होगा। आरडीएमएस क्या था? रिलेशनल डेटाबेस था, जो टेबल के फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है, जिसमें रो और कॉलम होते हैं। तो मेनली टेबल को बोलते हैं इंटिटी। रो क्या होता है? वो रिकॉर्ड मेंटेन करता है। और जैसे रिकॉर्ड को ही रो बोलते हैं। जैसे रो में जो भी क्या बोलते सकते हैं, जैसे एक रो बना है, उसमें हम जो भी डेटा रखें, वो क्या बोलेंगे? एक रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड। और ऐसे अगर हम एट्रीब्यूट्स की बात करें, वो कॉलम वाइज होगा। जो हम मॉडल स्कीमा बना रहे हैं, हो गया क्या? कॉलम। और या एट्रीब्यूट्स बोल देंगे। और अगर उसका डिग्री का बात करें, तो डिग्री क्या होता है? डिग्री मतलब कितने कॉलम है, ये बताएगा। नेक्स्ट है कार्डिनलिटी, और नंबर ऑफ रो बताएगा, या नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। आई बात समझ? चलो, ये सारे टर्म हो गए हैं। या थोड़ा और simple है। अब चलो,
नेक्स्ट अब हम क्या कर सकते हैं, आरडीएमएस तो हमें इतना समझ आ गया। अब नेक्स्ट तुमसे ऐसे इंटरव्यू में पूछ सकता है इसका डिफरेंस आरडीएमएस का और नो स्केल का, जैसे रिलेशनल और नॉन रिलेशनल वाले का। तो एक हम पढ़ लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन आरडीएमएस एंड नॉन आरडीएमएस। आरडीएमएस, ठीक है, दो चीजें। चलो पहले हम ऐसे टेबल बना लेते हैं ना, यहाँ लिखेंगे डीबीएमएस आरडीएमएस। ये क्या हो गया, ओके। आरडीएमएस, नो आरडीएमएस, नन, सॉरी। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया, एक तो टेबल फॉर्मेट करेगा, एक नॉन नॉन टेबल हो गया, या फिर अनस्ट्रक्चर बोल सकते हैं। पहला हम जो पढ़ के हैं वही लिखेंगे। क्या स्टोर करता है, टेबल फॉर्मेट। देखो शॉर्ट में लिखो तो समझ आ रहा है ना, मैं बोल दे रहा हूँ बस। टेबल फॉर्मेट, ये क्या बोल सकते हैं हम, ये स्टोर करता है जैसे हम इसे बोल सकते हैं ग्राफ के फॉर्मेट में, या फिर जेसन फॉर्मेट, या फिर की वैल्यू पेयर, ठीक है, या फिर ग्राफ, या फिर तुम बोल सकते हो ये और कैसे नॉन स्केल कर सकता है। नॉन स्केल वाले जो हम यूज करते हैं जेसन फॉर्मेट में, तो वो होता है एक डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं, डॉक्यूमेंट, ठीक है। सॉरी, ये रहा, ओके। चार्ज हो रहा, ओ सॉरी इसलिए काम नहीं कर रहा, चार्ज है, ओके। नेक्स्ट देखो, ये आरडीएमएस क्या है, टेबुलर फॉर्मेट में कर रहा है। नो नन आरडीएस का की वैल्यू पेयर में कर सकता है, या फिर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में कर सकता है, या फिर ग्राफ को फॉर्मेट में कर सकता है, ठीक है, स्टोर ऐसे करेगा। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं ये क्या करेगा ना, जैसे हम बोल सकते हैं यहाँ, जैसे इसके लिए क्या चाहिए, ये डेटा टाइप भी स्टोर करता है। तो ये क्या बोल सकते हैं, सपोर्ट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर डेटा टाइप, डेटा सपोर्ट स्ट्रक्चर डेटा विथ टाइप्स, लाइक जैसे इंटीजर है तो इंटीजर को इंटीजर जैसा करेगा, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग जैसा करेगा, डेटा है ना, सॉरी इस टाइप से रखेगा ये। डेटा को कैसे स्टोर कर रहा है ये, डेटा टाइप से, इसमें डेटा है। ये क्या करता है ना, ये अभी जैसे बोला, इसमें हम क्या बोलते हैं, नॉन नॉन स्ट्रक्चर होता है पहली बात तो, नॉन स्ट्रक्चर, जैसे जेसन फॉर्मेट, एक्सएमएल फॉर्मेट, बाइनरी फॉर्मेट, ठीक है। ये स्टोर कैसे करता है, नॉन स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, जिसमें क्या होता है जेसन, एक्सएमएल, बाइनरी। ये क्या करता है, सपोर्ट करता है स्ट्रक्चर डेटा, जैसे इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बूल टाइप हो गया, ठीक है, फ्लोट टाइप हो गया, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट है अपने पास। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं जैसे आरडीबीएस में क्या है ना, एसिड प्रॉपर्टी कोड होता है। आगे हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, ये तुमसे पूछ सकता है, इंटरव्यू पक्का पूछ लेगा, या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम है तो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो एसिड प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, एसिड प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसके बाद क्या बोल सकते हैं, इसमें क्या होता है, ये क्या फॉलो करता है, अगर ये एसिड करता है ये बेस प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, बेस। नेक्स्ट, ठीक है, एसिड प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तब तुम्हें वहां समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपने पास, ये बेस फॉर्मेट में हो गया, ये स्ट्रक्चर होता है, वो अनस्ट्रक्चर होता है। आरडीएमएस में क्या टेबुलर फॉर्मेट में होता है, वो क्या में होता है, कैसे बोल सकते हैं, ट्री फॉर्मेट में बोल सकते हैं, वैल्यू पेयर में स्टोर कर रहा, या फिर डॉक्यूमेंट टाइप में कर रहा, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, हम्म, देखो पहले क्या ये आया था, ये पहले आ गया था 90 समथिंग 70 लगभग, ठीक है। और ये बहुत लेट आया, 1998 के टाइम। नॉन स्कूल कब आया, या फिर नो आरडीएमएस जिसे बोलते हैं, 1998 में आया, बहुत बाद में आया, ठीक है।
ये इससे 28 साल पहले आ गया। ये तो हम बोल सकते हैं ये ओल्ड है, इसे बोल सकते हैं ये न्यू है। ठीक है, ये समझो। और क्या बोल सकते हैं, अगर एग्जाम्पल लेते हैं, एसक्यूएल था, ओरेकल था, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल था, इसमें मोंगोडीबी था, फायर स्टोर था, रेडिस था। कितना, कितना, पांच हुआ? पांच काफी है, इतना तुम याद रखो, काफी है। तुम ये भी बोल सकते हो ये इसमें क्या होता है, ये इसमें रिलेशन होता है, इसमें रिलेशन नहीं होता। ठीक है, ये टेबल फॉर्मेट में है, ये टेबल फॉर्मेट में नहीं है। ये स्ट्रक्चर, ये अनस्ट्रक्चर है। कुछ एग्जाम्पल देना है, ये ऐसे प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ये बेस प्रॉपर्टी। ये पहले आया था, ये बाद में आया। इसका कुछ एग्जाम्पल, इसका कुछ। इतना काफी है तुम्हारी इंटरव्यू के लिए, या फिर आंसर भी तुम्हें लिखने हैं तो इतना काफी है। ये भी हो गया। तो हम कुछ कुछ चीजें पढ़ ली। टाइम कितना लगा हमें इतने में? अगर टाइम देखें, टाइम हमें लग चुका है। टाइम कहाँ दिखाएगा? 40 मिनट लग गए, टाइम ज्यादा लग रहा है यार। अभी हम तो बहुत कम कुछ पढ़े हैं। ठीक है, अब देखो, चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जैसे अभी टेबल फॉर्म में क्या रिलेशन मेंटेन होता है, वही हम पढ़ रहे हैं अभी। रिलेशनशिप, रिलेशन, वी आर नाउ डिस्कस अबाउट द रिलेशनशिप। देखो, आरडीएमएस क्या करता है, एक दूसरे डेटा में क्या रिलेशन मेंटेन करता है। यहां लिख लो, आरडीएमएस, आरडीएमएस क्लाउड बस तो क्रिएट रिलेशनशिप। अब द डिफरेंट टेबल, टेबल। ठीक है, तो रिलेशनशिप का मतलब क्या है ना, यहाँ पे आरडीएमएस ये क्या करता है, दो टेबल में रिलेशन मेंटेन कराता है, या फिर तुम क्रिएट कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, अभी की वगैरह की हेल्प से, प्राइमरी की, फॉरेन की, ऐसे ज्वाइन करके हम आगे देखेंगे। एक होता है ज्वाइन। ज्वाइन पहले तुम समझो ज्वाइन के बारे में। तो ज्वाइन क्या करता है ना, दो टेबल को ज्वाइन करने के काम आता है, दो या तीन जो भी है टेबल को ज्वाइन करने के काम आता है। तो वही क्या मेंटेन करता है, रिलेशनशिप। जैसे अगर रिलेशनशिप का बात करें, कैसा कैसा होता है। पहला, वन टू वन, मतलब एक का एक से। अगर तुम मान लो वन टू वन कहने का मतलब, देखो एक टेबल का एक रिकॉर्ड दूसरे टेबल के एक ही रिकॉर्ड से अगर ये क्या हुआ, रिलेशन मेंटेन कर रहा है, मतलब ऐसे अटैच कर लो। तो हम बोल सकते हैं इफ each record of table interrelate interrelate to only record of only sorry only one record of another table। ठीक है, वन इस टेबल का वन उस टेबल का, तो वन टू वन हुआ ये। तो जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, मान लो तुम्हारे पास एक डेटा है, एक डेटा तुम मान लो किसका ना, पर्सन का है। ठीक है, और एक है मान लो किसी और चीज का। चलो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। इसलिए और एग्जांपल, एग्जांपल ये तुम्हारे पास एक पर्सन है। ठीक है, पर्सन है, उसके पास कुछ होगा, और पर्सन के पास एक आधार कार्ड है। ठीक है, इसके पास पर्सन का कुछ क्या होगा, आईडी होगा, आईडी नंबर। एक पर्सन का क्या नेम होगा। ठीक है, कुछ कुछ नेम है। यहाँ मान लो यहाँ भी कुछ चीजें हो। इसमें इसमें क्या है ना, इसमें फिर से आईडी है, और नेम की जगह यहाँ पे एड्रेस है। ठीक है, यहाँ फादर्स नेम है, जो सेम आईडी है, ये और ये सेम हुआ, तो इनको मैच करा देंगे इसको। अगर ये दोनों सेम है तो इसको मैच करा देंगे तो एक डेटा दूसरे डेटा, मतलब ये टेबल वन है, ये टेबल टू है। इसका एक एक डेटा ले लो, मतलब एक रिकॉर्ड ले लो, इसका एक रिकॉर्ड, दोनों ऐसे मैच किए। ठीक है, इफ ईच रिकॉर्ड ऑफ टेबल इंटर रिलेट टू ओनली वन रिकॉर्ड ऑफ द अनदर टेबल। ठीक है, एक वन टू वन। ठीक, नेक्स्ट आगे समझो। नेक्स्ट है वन टू मेनी। सेकेंड हम देखेंगे वन टू मेनी, मतलब टेबल वन का एक डेटा लो, उसके बहुत सारे, मतलब टेबल टू के बहुत सारे से, मतलब दो या दो से ज्यादा से, मतलब दो या दो से ज्यादा से रिलेट करा दो। ठीक है, जैसे हम क्या बोल सकते, इफ वन रिकॉर्ड ऑफ टेबल इज इंटर रिलेटेड टू मल्टीपल रिकॉर्ड ऑफ अनदर टेबल।
आई बात समझ? वन टू वन हो गया, वन टू मेनी। जैसे एक टेबल, ये बहुत सारे से कनेक्ट है। आई बात समझ? ये टेबल मान लो, टेबल वन का डेटा, टी टू का डेटा। ठीक है, इसमें तो कुछ समझाना नहीं है वैसे। अब देखो नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं, वन टू मेनी समझ आ गया। एक होगा वन टू वन, होगा वन टू मेनी, होगा तो मेनी टू मेनी, इसका भी बहुत सारा डेटा, उसका भी बहुत सारा डेटा। थर्ड हम पढ़ लेंगे मेनी टू मेनी। तो मेनी टू मेनी में क्या होगा, इसका जैसे मल्टीपल रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल वन इंटर रिलेटेड टू विथ मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल टू। ठीक है, समझ आ गया। इसमें तो कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वन टू वन हो गया, वन टू मेनी हो गया, मेनी टू मेनी हो गया, तीन चीजें। और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं हम? इसका एग्जाम्पल छोड़ो, अब हम समझते हैं क्या क्या पढ़ लिए। एक बार देखते हैं। डेटा, डेटाबेस कुछ पूछे तो बता सकते हैं। टेक्निक पूछ सकते हैं, डेटा स्टोर टेक्निक पढ़े। तीन टेक्निक था, तीनों पढ़ लिए। उसके बाद क्या पढ़े? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस, टाइप्स पढ़े इसका। टाइप्स पढ़ने के बाद हम अच्छे से समझे अभी आरडीएमएस, आरडीबीएमएस के सारे इसके जो भी थे टर्म्स, ये पढ़े। उसके बाद हम क्या पढ़े अभी जस्ट? आरडीबीएमएस के बाद पढ़े हम रिलेशनशिप, और सॉरी, आरडीबीएमएस वर्सेस नन आरडीबीएमएस, ये पढ़े। उसके बाद हम क्या पढ़े अभी? रिलेशनशिप और इसका टाइप्स। इतना चीज हो चुका, और हम ठीक ठाक चीज पढ़ चुके हैं। इसमें तुम्हें बताऊं, इंटरव्यू में पूछ सकता है तुम्हें, टेक्निक वगैरह तो नहीं पूछता। व्हाट इज डी सिंपल, ठीक है। टाइप्स पूछ सकता है, ये ज्यादा चांस है पूछने का। कन्वीनियंट, सॉरी, ज्यादा चांस है तुम्हारा इसका, डिफरेंस। ठीक है, ये भी बहुत कम है। तो ठीक है, अभी के लिए इतना चीज हमारे लिए जरूरी है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब क्या? आरडीएमएस का ही टर्म था स्कीमा। स्कीमा या मूल, जो भी कॉलम था ना अपना, जिसे हम एट्रीब्यूट बोल रहे थे, तो यहाँ हम इसको बोल लेते हैं अभी स्कीमा पढ़ेंगे। स्कीमा कुछ कुछ टर्म्स है, सारे हमें देख लेते हैं। तो स्कीमा क्या होता है ना, स्कीमा में बताता है डेटा कैसे स्टोर हो रहा है। तो जैसे कॉलम में, मतलब जो भी अपना टेबल है, टेबल में क्या क्या चीज चाहिए, टेबल में क्या क्या चीज चाहिए, ये हमें बताता है स्कीमा। तो ये बोल सकते हैं हम एक ब्लू प्रिंट है। ठीक है, ये क्या है? ब्लू प्रिंट। हम इसे बोल सकते हैं स्कीमा इज, स्कीमा इज नथिंग बट blueprint of blueprint that defines the structure of database। ठीक है, स्कीमा क्या करता है, हमें बताता है स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। आई बात समझ? ये कुछ नहीं है, इसे हम बोल सकते हैं इट, इट इंक्लूड्स द टेबल, कॉलम्स, डेटा टाइप्स, सारा कुछ हुआ है। टेबल का नाम क्या है, कॉलम उसमें क्या है, क्या और उसका डेटा टाइप क्या है, कंस्ट्रेंट क्या है, सारा कुछ। कंस्ट्रेंट एंड रिलेशनशिप, सारा कुछ अभी हम पढ़ेंगे। जो जो भी तुम्हें यहाँ समझ नहीं आएगा, सारा कुछ एक एक पे पढ़ेंगे। तो इसके बाद तुम्हें ये समझ आएगा कि बस क्या है, एक ब्लूप्रिंट बोल सकते हैं। क्या है जो डिफाइन करता है, क्या? स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, हो गया। स्कीमा को हम बोल सकते हैं जैसे स्टोर कैसे, रिलेट कैसे, इतना समझ आ गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं हम क्या कर सकते हैं ना, जैसे स्कीमा बनाना, हाउ टू क्रिएट अ स्कीमा। ये हम एसक्यूएल में तो ज्यादा समझ आता है वैसे। ठीक है, जब हम एसक्यूएल पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी के लिए ऐसे बस नॉर्मल देख लो, हाउ टू क्रिएट। चलिए, या फिर छोड़ दो, आगे बता सकता हूँ मैं, वहां ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, तो अभी के लिए रहने दो। या फिर मैं तुम्हें अभी नॉर्मल ऐसे टेबल में बताता हूँ। कहाँ गया ये रहा, एक टेबल में बता देता हूँ। ठीक है, जैसे जो क्वेरी लिखते हैं वो नहीं लिखेंगे, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ये चीजें थी अपने पास।
अब देखो इसमें क्या क्या है ना, ये मान लो रोल नंबर है, तो रोल नंबर किस टाइप का होगा, तो हम बताएंगे पहले रोल नंबर के बारे में। एक नेम चाहिए, एक मार्क्स चाहिए। तो ये कैसे स्टोर होगा, रोल नंबर क्या नंबर होगा कोई, मार्क्स भी क्या नंबर में होगा, ठीक है। नेम क्या होगा, नेम कैरेक्टर में होगा। तो इसी को डिफाइन करने के लिए, ये किस टाइप का है, इसे डिफाइन करने के लिए हम इसके जगह लिखेंगे, इसके लिए जगह लिखेंगे इंटीजर। इंटीजर ये डिफाइन करेगा सब चीज। अगर या कैरेक्टर थी उसको वैर कैर बोल सकते हैं, वैर कैर बोलते हैं, इसका साइज दे दो। आई बात समझते हैं, जैसे 10 10 क्या बोलते कैरेक्टर का है तो 10 दे दी, जैसे जितना चाहो दे दो। तो यही तुम्हें डिफाइन करना है। और भी चीजें इसमें डिफाइन होती है, इसमें कंस्ट्रेंट होता है कुछ, जैसे वो बताता है एक्चुअल ये है क्या, रोल नंबर को हम अगर एक प्राइमरी बोलते हैं, ठीक है, ये की बताया, कंस्ट्रेंट होता है ये नल हो सकता है, कैसा हो सकता है उसके बारे में बताएगा, ठीक है। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी अभी के लिए तुम इतना समझो कि ये जैसे हम डिफाइन करें, ये स्कीमा बना रहे हैं, एक मॉडल बना रहे हैं, इसमें ऐसा ऐसा चीज जाएगा, ठीक है। तो जैसे अगर रिपोर्ट करके स्कीमा बनाओ तो उसमें क्या क्या चाहिए, नेम चाहिए, रोल नंबर चाहिए, और और क्या स्टूडेंट का मार्क्स चाहिए, ये सारी चीजें, ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं, ये तो हो गया। नेक्स्ट, इसका कुछ क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्कीमा, क्लासिफिकेशन ऑफ स्कीमा, या तो देखो क्लासिफिकेशन में क्या है ना, पहला एक होता है फिजिकल, दूसरा होता है लॉजिकल, और थर्ड व्यू। तीन स्कीमा, फिजिकल, लॉजिकल, व्यू, एक एक करके बढ़ते हैं। फिजिकल स्कीमा, फिजिकल स्कीमा में क्या होता है, डेटा स्टोर कैसे है, ये डिफाइन करता है, डिफाइन हाउ डेटा इज स्टोर और स्टोरेज भी नहीं, ठीक है। ये क्या होता है फिजिकल में, एक्चुअल में तो कैसे ये डेटा स्टोर है, ये बता रहा है फिजिकल में। सेकंड देखो लॉजिकल, लॉजिकल स्कीम, लॉजिकल स्कीमा, तो देखो लॉजिकल स्कीमा में क्या होता है, फिजिकल में तो समझ गया कैसे स्टोर है, हाउ डेटा इज स्टोर, ठीक है। और लॉजिकल में क्या है ना, कि ये क्या करता है, डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ, द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस इन टर्म ऑफ, इन टर्म्स ऑफ टेबल्स, कॉलम्स एंड रिलेशनशिप, ठीक है। तो देखो फिजिकल में क्या था, डेटा कैसे स्टोर है ये बताया, इसमें बताएगा स्ट्रक्चर बताया, ठीक है, जैसे हम ब्लूप्रिंट अभी बता रहे थे। तो डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, ठीक है। लॉजिकल ये बता रहा है कि लॉजिकली हम कैसे स्टोर करें, जैसे ब्लूप्रिंट बनाते हैं तो वो क्या होता है, एक वो तुम्हारे माइंड में एक मॉडल है, वो एक्चुअल में नहीं है, वो बस हमारे माइंड में मॉडल तुम ऐसा बनाने वाले हैं, ठीक है। तो लॉजिकल में वही है, डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस इन टर्म्स ऑफ टेबल, कॉलम एंड रिलेशनशिप, जैसे ये ब्लूप्रिंट बना रहा है। और फिजिकल में एक्चुअल कैसे प्रेजेंट है ये बताएगा, कैसे स्टोर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है व्यू, सबसे मेन व्यू इसकी, ठीक है। व्यू स्कीमा ये क्या करता है ना, डिफाइन करता है हाउ डेटा, डिफाइन हाउ, नाम से समझ आ रहा, व्यू करना, तो कैसे दिखाना है, वी कैन से प्रेजेंट, डिफाइन हाउ डेटा इज प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड टू यूजर, ठीक है। और क्या करता है व्यू में, तुम्हें ऐसे एक्सेस कंट्रोल एक होता है, जैसे तुम्हें क्या दिखाना क्या नहीं दिखाना, बहुत सारी चीजें होता है। डिफाइन हाउ डेटा इज प्रेजेंट टू यूजर एंड कंट्रोल एक्सेस, ठीक है। तो व्यू स्कीमा क्या करता है, एक्सेस भी देता है, जैसे कुछ दिखाना है नहीं दिखाना, कैसे दिखाना, ठीक है। मेनली इसका काम है प्रेजेंट करने का, इतना समझो। तो तीन चीजें थी अपने पास, पहले तो हम अगर स्कीमा पढ़े, स्कीमा क्या था, एक ब्लूप्रिंट था, स्कीमा क्या था, एक ब्लूप्रिंट था, ठीक है, कैसे डेटा स्टोर होगा, क्या बोल, इट इज नथिंग बट ब्लूप्रिंट दैट इज डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, ठीक है, ये बताया। अब नेक्स्ट क्या समझे हम, इसका क्लासिफिकेशन तीन था,
फिजिकल, लॉजिकल, व्यू। फिजिकल में क्या था, हाउ डेटा इज स्टोर इन स्टोरेज मीडिया। सेकंड था लॉजिकल, जो इसे हम जैसे माइंड में बना रहे थे एक टेम्पलेट, ठीक है, तो वैसे ही डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, ठीक है, इन टर्म ऑफ टेबल, कॉलम, रो, जो भी होगा रिलेशनशिप उसका, उस पे। एक था व्यू, कैसे हम प्रेजेंट कर रहे हैं, कौन एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, कैसे कर सकता है, ये सारी चीजें। तो यहाँ हम स्कीमा भी खत्म कर लिए। अब नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं। इतना टाइम लगा हमें, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे। टाइम लग गया हमें 1 घंटे 55 मिनट में। चलो, 1 से 1.5 घंटे का वीडियो रखेंगे। 1 से 1.5 घंटे का रखेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट हमें देखना है, क्या क्या देखें हम। कंस्ट्रेंट अभी हम पढ़े थे, उससे पहले कंस्ट्रेंट से पहले हम पढ़ लेते हैं जैसे एक की के बारे में, ठीक है। देखो अभी तुम्हें की, कंस्ट्रेंट, रिलेशनशिप वगैरह नहीं समझ, एसक्यूएल पढ़ूंगा दोबारा से पढ़ेंगे। तो अभी के लिए मैं तुम्हें बस नॉर्मल नॉर्मल थ्योरी बता देता हूँ, वहां तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा क्या है, कैसे यूज करना, तो तुम्हें समझ आएगा। ओके, तो की समझते हैं, ठीक है। या फिर अभी के लिए इसकी कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं, जैसा। या फिर क्या कर लेंगे, एसक्यूएल पढ़ने टाइम पढ़ लें, तो जब हम एसक्यूएल पढ़ेंगे ना तब की कर लेंगे, या फिर पढ़ ही लो। छोटा सा टॉपिक है, खत्म करते हैं। ओके, तो देखो की क्या होता है, जैसे हम स्टोर कर रहे हैं डेटा, तो जब हम मॉडल बना रहे हैं, जब हम स्कीमा बना रहे हैं, तो हम डिफाइन करते हैं, जैसे क्या डिफाइन करते थे। एक तो हम डिफाइन करते थे जैसे, अभी क्या किए थे, यहाँ से अगर समझाओ, रोल नंबर, नेम और मार्क्स, ठीक है। पहला चीज था अपना रोल नंबर, नेम, मार्क्स, तीन चीजें। तो रोल नंबर किस टाइप का होगा, ये डेटा टाइप बताएगा हमें, तो ये था डेटा टाइप। ये क्या था, ये एट्रीब्यूट्स है, इतना देख। तो डेटा टाइप ये क्या था, इंटीजर था, शॉर्ट में इंट बोल रहे हैं, मार्क्स भी इंटीजर में होगा। नेम क्या होगा, वेक्टर, साइज देना होता है कुछ, बता देगी। डेटा टाइप के बाद अपने पास आएगा ये क्या, एक आएगा अपने पास की। ये हमें बताएगा, ये हमें बताएगा कौन प्राइमरी है क्या है, ये अभी हम पढ़ने वाले हैं क्या होता है की, ठीक है। कुछ हुआ एक कंस्ट्रेंट, ये बताएगा ये किस टाइप का डेटा है, जैसे एक हो सकता है ये नोट नल हो सकता है, ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं यूनिक हो सकता है, या फिर डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग होना चाहिए, ये बहुत सारी चीजें इसमें है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं की के बारे में। जब भी हमें इस पे होना होता है, हमें बताना होता है कौन सा प्राइमरी की है, फॉरेन की है, कैंडिडेट की है, सब कुछ, ठीक है। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं, की पढ़ रहे हैं, ठीक है। समझ आया की नॉर्मली यूज कहाँ है, ये तो समझ आया। बाद में हम अच्छे से करेंगे इसे। तो की क्या होता है ना, की इज डेटा आइटम, की इज द डेटा आइटम इन आरडी वेल्स, आरडी वीएम्स, रिलेशनल में काम आता है, बाकी नॉन नो एसक्यूएल में कोई काम नहीं आता इसका। बीच, बीच एक्सक्लूसिवली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड ऑफ टेबल, ठीक है। इसका यूज किया तो एसक्यूएल जब पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। अभी के लिए क्या है, डेटा एक डेटा आइटम है जो आरडीबी से यूज होता है, जो एक्सक्लूसिवली आइडेंटिफाई करता है रिकॉर्ड को, ठीक है। आई बात समझ। नेक्स्ट अगर हम देखिए इसका टाइप्स, टाइप्स एक होता है प्राइमरी, ये बहुत काम का प्राइमरी। तो प्राइमरी की अभी के लिए तुम बस इतना समझो कि ये क्या होगा, एक तो ये यूनिक होता है, हर एक रिकॉर्ड के लिए यूनिक होगा। एक रिकॉर्ड के लिए अगर जो है वो उस टेबल में दूसरे के लिए नहीं हो सकता, तो यूनिक होगा। और दूसरा चीज ये नोट नल होता है, नोट नल होता है, नल नहीं होगा, इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू चाहिए और यूनिक वैल्यू चाहिए, दो चीजें। नेक्स्ट, नेक्स्ट कैंडिडेट की, कैंडिडेट, ठीक है, कैंडिडेट की अगर हम, ये क्या होता है ना, आ, जैसे प्राइमरी की है, ये तो यूनिक वैल्यू है, तो ये क्या होता है कैंडिडेट की, उसे बोलेंगे जो प्राइमरी की बन सकता था। इट कैन बी, इट कैन
बी प्राइमरी की। ठीक है, ये प्राइमरी की बन सकता है लेकिन बना नहीं। ठीक, क्यों? क्योंकि एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होता है। ठीक है, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की का कॉलम होगा जिसमें वो आइडेंटिफाई होगा। इट कैन बी प्राइमरी की बोल सकते, कैंडिडेट की। थर्ड हो गया, थर्ड हो गया आपके पास अल्टरनेट, नेट की। इसे हम शॉर्ट में बोल सकते हैं। देखो अभी हम बस नॉर्मल से इसे हम इन डिटेल पढ़ेंगे एसक्यूएल में वापस। अभी जैसे टॉपिक आ गया तो पढ़ के खत्म कर लेते हैं। ये है, ये क्या होता है? जैसे जैसे हम बोल सकते हैं कैंडिडेट के बहुत सारे हैं जो प्राइमरी की बन सकते हैं। एक बना, बाकी सारे क्या हो, अल्टरनेट की हो गए। बाकी सारे जो कैंडिडेट की है, देखो कैंडिडेट की प्राइमरी हु मेक और हु कैन बी, हु कैन प्राइमरी की। ठीक है, वो तो गया, रिमेनिंग जो बचा, रिमेनिंग विल बी अल्टरनेट। अभी नहीं समझ आ रहा, बस अभी के लिए छोड़ दो, तुम आगे बढ़ जाना। नेक्स्ट है, अभी बस टाइप्स बता दे रहा हूँ, वहां जो जो यूज आएगा मैं तुम्हें एक्चुअल बताऊं। अल्टरनेट की बात है, एक कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट की, तो देखो कॉम्पोजिट की क्या होता है, जैसे एक टेबल है, उसमें प्राइमरी की है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है एक रिकॉर्ड को। ठीक है, तो मान लो प्राइमरी को तुम्हारे पास एक है ही नहीं, प्राइमरी की तुम्हारे पास है ही नहीं। ठीक है, जो भी डेटा है नल वैल्यू है, किसी में कुछ कुछ है ऐसा, लेकिन तुम्हें यूनिक आइडेंटिफाई करना है एक टेबल में। तो कंपोजिट की क्या करते हैं, दो दो कॉलम को मिलाकर, दो कॉलम को मिलाकर, मिक्सचर ऑफ, मिक्स ये कंबाइंड टू कॉलम, कंबाइंड टू कॉलम टू मेक प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी की बनता नहीं है लेकिन एक एज ऑफ प्राइमरी, एज प्राइमरी। तो कंपोजिट क्या क्या की क्या होता है, प्राइमरी क्या हो सबसे पहले, यूनिकली आइडेंटिफाई और नल, नल नहीं होना चाहिए, नोट नल होना चाहिए। ठीक, सेकंड क्या था, कैंडिडेट की, जो प्राइमरी की बन सकता था। ठीक है, जो जो प्राइमरी की बन सकता है उसको कैंडिडेट की बोलेंगे। देखो कैंडिडेट की में से एक की तो क्या हो गया, प्राइमरी की हो गया, बाकी जो वैसे अल्टरनेट बोल दिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट का कॉम्पोजिट है। कॉम्पोजिट में क्या है, अगर प्राइमरी की है ही नहीं, ठीक है, कैंडिडेट की है ही नहीं तुम्हारे पास जो प्राइमरी की बन सके, तो दो दो कॉलम को ले लो, दोनों मिलाकर के अगर यूनिक बन रहा है, ठीक है, वैसा कॉम्बिनेशन दूसरा कहीं नहीं है उसमें, तो उसे हम बोल सकते हैं कॉम्पोजिट। नेक्स्ट समझो, फिर फोर एन की, फोर एन बी, जैसे दो टेबल है, प्राइमरी की ऑफ टेबल वन विल 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 वी कैन से प्राइमरी की किसी एक टेबल का, ठीक है, विल बी इन टेबल, ठीक है, टेबल वन में जो प्राइमरी की है वही टेबल टू बी यूज हुआ है। ठीक है, तो ये उसके लिए क्या हुआ, फोर एन की। आई बात समझ, तो ये हम समझ लेंगे आगे। फॉरेन की क्या होता है, एक टेबल का प्राइमरी की दूसरे टेबल का की होगा। सिक्स, लास्ट अपने पास देखो कौन कौन हो गया, प्राइमरी, कैंडिडेट, अल्टरनेट, कॉम्पोजिट, फॉरेन, एंड देन लास्ट है यूनिक। देखो यूनिक की कहने का मतलब यूनिक होना चाहिए, पहला बात तो यूनिक होना चाहिए। तो यूनिक में अपना तो था प्राइमरी भी था, प्राइमरी भी क्या था, यूनिक था, लेकिन उसमें क्या था, नल वैल्यू नहीं रहता था, इसमें नल वैल्यू नहीं रहता था। So used to identify the, ये क्या, तो यूनिक के क्या होता है, यूनिक के में नल वैल्यू हो सकता है, ठीक है, और ये भी क्या यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा कॉलम। तो अभी के लिए तुम इसे स्किप कर सकते हो। ओके, अभी तुम्हें नहीं भी समझ आया तो हम आगे इसे समझेंगे वापस। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे, टाइम कितना लगा, या इस वीडियो ये रहने देते हैं, इतना ही। ठीक है, बाय।
पार्ट 1 1 घंटे का ही पार्ट 1 रहा है, खत्म, इतना ही मांग। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे तब पढ़ेंगे, क्योंकि अभी के लिए हो गया तुम्हें ये समझ नहीं आया, आगे पढ़ने में तुम्हें आगे पढ़ने में मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये स्किप कर देना, नेक्स्ट वीडियो देखना। तो हम क्या क्या पढ़ लेंगे एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ओके, 5 मिनट लगेगा, ज्यादा पढ़े नहीं है वैसे। ओके, यहाँ से हम स्टार्ट किए हैं, ये था यहाँ से। सबसे पहले पढ़े हम डेटा। ठीक है, आ जाओ एक क्विक रिवीजन में। हम पढ़े डेटा। डेटा क्या था? डेटा क्या है? रो फैक्ट्स। क्या? कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट्स। इतना मालूम, कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट्स। ठीक है, डेटा क्या है? कलेक्शन ऑफ रो। समझ आया? नेक्स्ट, डेटा के बाद डेटा बेस। डेटा बेस क्या है? ये डेटा जहां हम स्टोर कर रहे हैं, कैसे? ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइज वे में स्टोर कर रखा है। डेटा बेस क्या है? द ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर डेटा। ठीक है, देखो डेटा तो तुम कैसे भी रख लिया, नॉर्मल रख लिया, कुछ भी है। डेटाबेस क्या है? उसे ऑर्गेनाइज वे में स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर मतलब ऐसे रखा हुआ है। द ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर डेटा डेट इज स्टोर एंड एक्सेस इलेक्ट्रॉनिकली। जैसे मान लो कि कुछ मतलब ऐसे डिवाइस से हम ऐसे इसे एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे बोले हम डेटा बेस। डेटाबेस कैसे आया था ये भी हम इसका टेक्निक आगे पढ़ लिए थे। ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर डेटा डेट स्टोर एंड एक्सेस इलेक्ट्रॉनिकली टू मैनेज मोर इफिशियंटली फॉर डेटाबेस। नेक्स्ट देखो, डेटा स्टोर का टेक्निक था पहले बुक एंड फाइल सिस्टम में था, समझ गए बहुत अच्छे से। फ्लैट फाइल सिस्टम था, कंप्यूटर आया लेकिन उसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं था, नॉर्मल हम डेटा डेटा कैसे उसमें लिख कर रखते थे। ठीक है, बस हम क्या हो थोड़ा डिजिटल हो गया, कॉपी से हम यहाँ चले गए थे लैपटॉप पे चले गए। नेक्स्ट आ जाओ, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लिए थे। डेटा बेस, ये था, ये क्या, ये हमें क्या किया, हमें बताया कैसे मैनेज करना है डेटा इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, इसमें बहुत सारे एडवांटेज थे, वो अभी तक यूज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या है? पहला तो तुम उसका बताओगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जो क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। वो क्या करता है? इंटरेक्ट करता है किससे? डेटाबेस से। डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है, इसे एक्सेसिबल और मैनेज करना बहुत इजी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बोल देंगे टाइप्स। टाइप्स क्या था? 6 टाइप, 5 टाइप। आरडीएमएस, नो एसक्यूएल, एचडीएमएस, एनडीएमएस, ओओडीबीएमएस। ठीक है, तो रिलेशनल और नो एसक्यूएल, ये दो चीज तुम्हारे काम का है। ठीक है, तो रिलेशनल में क्या था? टेबल के फॉर्मेट में स्टोर होता था। ठीक है, चलिए इसका अगर डिफरेंस देखेंगे तो वहीं समझ आ जाएगा सारा, ये सबका। और ये टेबल फॉर्मेट में है, और ये क्या है? की वैल्यू फॉर्मेट में हो सकता है, पेयर फॉर्मेट में, की वैल्यू पेयर है, ग्राफ फॉर्मेट में या फिर डॉक्यूमेंट में। ये स्ट्रक्चर है, नो एसक्यूएल में नॉन स्ट्रक्चर है। एग्जांपल देखो तो इंटीजर, स्ट्रिंग वगैरह हो सकता है इसमें, जेसन फॉर्मेट, एक्सएमएल, बाइनरी, ये सब। ये एसिड प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ये बेस प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, ये बहुत पहले आ गया था 1970 में, ये लेट आया 1998 में। ठीक है, जैसे ये ओल्ड बोल सकते हैं, इसको नहीं बोल। इसका कुछ एग्जांपल है एसक्यूएल, ओरेकल, पोस्टग्रेसक्यूएल, इसमें मोंगोडीबी, फायरस्टोर, रेडिस वगैरह। ठीक, अब पढ़े हम नेक्स्ट रिलेशनशिप। रिलेशन क्या होता है? दो टेबल के बीच में रिलेशन। ठीक है, टेबल के बीच में रिलेशन। तो रिलेशन 3 टाइप होते हैं, वन वन, वन टू मेनी, मेनी टू मेनी। वन वन में क्या था? एक टेबल का डेटा मतलब एक रिकॉर्ड दूसरे दूसरे टेबल के दूसरे रिकॉर्ड से मतलब एक से एक को करें। वन टू मेनी में एक टेबल वन का एक रिकॉर्ड टेबल टू के बहुत सारे रिकॉर्ड से कनेक्ट होगा। ठीक है, मेनी टू मेनी में इसका बहुत सारा डेटा उसका बहुत सारा डेटा से होगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट, स्कीमा। स्कीमा क्या है? ब्लूप्रिंट है, कैसे डेटा को डेटाबेस को डिफाइन किया है, स्ट्रक्चर को। ठीक है, अब ब्लूप्रिंट दे डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। ठीक है, कैसे क्रिएट होता है ये देख लिए थे हम। उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन था 3, फिजिकल, लॉजिकल, व्यू। फिजिकल में क्या था? कैसे डेटा स्टोर है। लॉजिकल में क्या था? ब्लूप्रिंट। और व्यू में क्या था? कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तीनों हो गया। अब पढ़े हम नेक्स्ट की। ठीक है, जब से हम स्कीमा बना रहे थे उसमें हमें की का यूज आया था, ऐसे डिफाइन करने के लिए उस डेटा का मतलब। ठीक है, कौन क्या है, अभी तो तुम्हें समझ नहीं आया होगा। ठीक है, इसे तुम छोड़ सकते हो, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, छोड़ सकते हो, इसे हम वापस से समझ जाएंगे। तो डेट्स इट फॉर पार्ट 1। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। ठीक है, वहां हम इसका आगे बढ़ेंगे। चलो बाय बाय।